जाए, बहन जी आ जाएंगे आराम से, जल्दी नहीं देखे जाएंगे। आपने दिशा की बैठक ली है, अधिकारियों के जवाबों से आप संतुष्ट हैं? क्या कार्य ठीक हो पाए? देखिए, सबसे पहले जो दिशा की बैठक रही है उसमें कई चीज़ें स्पष्ट समझ में आती हैं। 11 साल में एक भी परियोजना प्रदेश सरकार की तरफ से झज्जर जिले को नहीं मिली है, एक भी कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। और विकास की नई परियोजना छोड़िए, जो एग्जिस्टिंग हमारा झज्जर जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका भी रख रखाव जैसे होना चाहिए वो करने में सरकार अक्षम हो रही है। बहुत सी ऐसी परियोजनाएं जो हमारे कांग्रेस के समय में झज्जर जिले के अंदर आई थी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के सारे अफसर आके उन्होंने इतना गुहार करी कि बड़े सपने के साथ बहुत बड़ा ये एम्स का प्रोजेक्ट लाया गया था बाड़सा में। उस प्रोजेक्ट का, बाकी तो एम्स का जो प्रोजेक्ट था वो रानी के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट रहा, लेकिन उसमें भी उसके आसपास की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो बाकी जो सुविधाएं मिलती थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। जो तब के मंजूर शुदा हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, चूचकवास का बाईपास 2013 में मैंने मंजूर कराया था, सुबाना का बाईपास 2013 में मैंने मंजूर कराया था, बराही का बाईपास 2013 में मैंने मंजूर कराया था। वो जो बाईपासेज है आज तक उन पे काम नहीं हुआ और आज की मीटिंग में भी कोई हमें ठोस जवाब नहीं मिला। आप अंदाजा लगाए 11-11 साल हो गए। मातन का बाईपास 2013 में मैंने मंजूर कराया था, लेकिन आज तक उन बाईपासेस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12 साल के बाद भी वो यूं के यूं वहीं की वहीं वो सुई अटकी हुई है। और बाकी जब परिस्थितियां जैसे हमारे इस जिले में इस बार जल भराव की व्यापक परिस्थिति बनी तो हमने सरकार की ओर हमने मांग करी, प्रशासन से हमने यही आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। प्रशासन असफल साबित हुई। ये प्राकृतिक आपदा ना होकर प्रशासनिक आपदा भी थी, क्योंकि प्रशासन ने सही समय पे कई कदम नहीं उठाए, जैसे ड्रेन्स की सफाई, कोई कदम नहीं उठाए गए। लेकिन बहरहाल जो स्थिति बनी वो बनी। उसमें प्रशासन ने उस समय जो हो सकता था, जैसा जैसा प्रशासन पे हमने दबाव डाला, प्रशासन ने जो हो सकता था निकासी के लिए कदम प्रशासन उठा रहा और उठाए। लेकिन साथ साथ अब हमारी मांग ये है कि मुआवजा हर किसान को जिसकी फसल नष्ट हुई है या फिर कोई भी गरीब आदमी जिसके घर पे कोई क्षति हुई है, हर ऐसे नागरिक को पूरा मुआवजा मिले। अभी तक हमने पाया कोई स्पेशल गिरदावरी के आदेश ही नहीं हुए। केवल पोर्टल के माध्यम से सरकार चाह रही है इस पूरे इशू को निपटाना। कोई स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं हुए, कोई अभी तक स्पेशल गिरदावरी के लिए ज़मीन पे उतरा नहीं, कोई देख नहीं रहा कितना नुकसान हुआ, कितनी क्षति हुई। और मुआवजे की राशि भी आपको याद होगा 2014 में, मैं एक बात स्पष्ट करूं, 2014 में कांग्रेस की सरकार के समय प्रति एकड़ 10,000 रुपये नुकसान की, फसल के नुकसान की का मुआवजा दिया जाता था, जो देश में सबसे ज़्यादा था। उस समय पंजाब में 5,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था और हरियाणा के अंदर 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा खराबे का मिलता था, फसल खराबे का, देश में सबसे ज़्यादा। आज 11 साल के बाद पंजाब में तो 20,000 रुपये मिनिमम मुआवजा, शुरुआत 20,000 रुपये से शुरुआत हो रही है और हरियाणा में 7,000 से। 11 साल के बाद आधे से भी कम रह गया हरियाणा का मुआवजा, पहले से भी कम हो गया, 2014 से कम। आप अंदाजा लगाओ। हमारी प्रदेश सरकार को चेतावनी है, ये तो 11 साल में तो मुआवजा डबल होना चाहिए था। जब पंजाब का 20,000 हो गया, जो उस समय 5,000 था 2014 में, हरियाणा जो उस समय देश में सबसे ज़्यादा 10,000 मुआवजा प्रति एकड़ मिलता था हरियाणा के अंदर खराबे का, आज उस मुआवजे को मुख्यमंत्री जी ने 7,000 की घोषणा करी कि मिनिमम 7,000 से शुरू करके हम 12-15,000 तक बढ़ाएंगे। तो ये बातें हैं, मुआवजा मिले, हर किसान को मिले, हर घर में जहाँ क्षति हुई है उसको अपने मकान का मुआवजा मिले हर ऐसे नागरिक को, और साथ में प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि सर्वे अच्छे से हो, कोई भी नागरिक वंचित ना रह जाए इन मुआवजे से। आज दूसरा रिजल्ट आया, मान ने जो है जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए जा रहे हैं ईवीएम पे कि धांधलेबाजी है, ईवीएम के साथ छेड़खानी है, इनका भी प्रयोग किया जा रहा है। कि ये मैं इसमें
दिल्ली विश्वविद्यालय का तो हर साल चुनाव होता है, जी और जो हमारे उपाध्यक्ष पद पे NSY के हमारे जीते हैं हमारे राहुल झांसवा, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और बाकी भी सभी, क्योंकि चुनाव है दिल्ली विश्वविद्यालय, मैं भी छात्र रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का ही, मैं अलुमनाई हूँ, तो बाकी ये भी बहन जी भी दिल्ली विश्वविद्यालय की है। तो पिछले साल हमारे NSY के अध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष AVP के थे, इस बार उपाध्यक्ष हमारे जीते हैं, अध्यक्ष NSY के बने MP साहब और हमारे क्षेत्र से ही हैं, तो दूसरी पार्टी हो सकती है, लेकिन सभी मिलजुल के काम करें, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की लड़ाई लड़ें। MP साहब, पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है, जिस पर भाजपा लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। देखिए अमित शाह का बेटा, देखिए जो हमें एक बात समझ में नहीं आई, कौन आदमी है जो 70 साल का बीजेपी का एक स्टैंड था और RSS का कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता। 70 साल के बीजेपी के उस स्टैंड को पाड़ के भगाने वाला कौन आदमी है जिसके अब ये क्रिकेट का खेल हुआ भारत और पाकिस्तान में? क्यों, किसके दबाव में वो खेल हुआ? मैंने तो संसद में भी बात कही थी। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, RSS वालों, क्योंकि 70 साल से 75 साल से बेचारे यही कहते रहे कि क्रिकेट और खेल एक साथ नहीं हो सकता, आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं हो सकता। ये भाजपा का स्टैंड रहा। अब क्या भाजपा वाले सारे ही बेपंदी के लोटे हैं, या कोई एक आदमी था जिसका स्टैंड था कि क्रिकेट का मैच हो? वो कौन आदमी है? कोई BCCI का है, या कोई केंद्र सरकार में है, या कोई भाजपा? ये सारी बातों पे भाजपा वाले बताएं, हम तो यही कहें। ओम प्रकाश धनखड़ राहुल गांधी के वोट चोरी का लेकर ये कह रहे हैं कि वो ऐसे ही आरोप लगाते रह जाएंगे सारी जिंदगी। भाई अब क्या बोलें भाई, तो उनको कुछ तो कहना ही है, धनखड़ साहब को कुछ तो कहना ही है, लेकिन जो है अब वो भाजपा में वो उस बात को, मगर अंदर से तो उनको भी पता है कि हरियाणा में भी ये सरकार बनी है, जन भावना से बनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार यंत्र मंत्र तंत्र शाम दाम दंड भेद वोट चोरी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा ने बनाई गई सरकार है। नहीं तो जब एक दिन पहले नायब सैनी जी से पूछा था कि कल सरकार बनेगी, आपको विश्वास है, वो ये कह सकते थे कि लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिला, कल सरकार बनेगी, हमें विश्वास है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सारे इंतजाम हो गए हैं, कल सरकार बनेगी, सारे इंतजाम हो गए हैं, सारी व्यवस्थाएं हो गई, सारे इंतजाम हो गए हैं, कल सरकार बनेगी, उन्होंने ये कहा। तो वो ये जो इंतजाम है, ये वोट चोरी के ही इंतजाम थे ना। तो कहते कि लोगों ने बड़ा साथ दिया, आशीर्वाद दिया, जन भावना उमड़ के आई, सरकार निश्चित है, ये बोल सकते थे, किसने रोका था?